आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। मैं गिरवर सिंह राठौड़ आज क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन का महत्व पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसमें अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं कि अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल के उदाहरण में सबसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्षार वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी वह पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है लवण। जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार टेंस टू लवण प्लस जल। अब एक अम्ल का उदाहरण लेते हैं HCl प्लस एक क्षार लेते हैं NaOH। ये बनेगा NaCl प्लस H2O। HCl को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl को अपन बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। H2O को हम बोलेंगे जल। तो ये एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार तथा NaCl एक लवण और H2 एक जल।
अब हम अपन जो पढ़ा था उसको रिपीट करते हैं। अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो उन्हें कहते हैं अम्ल। अम्ल की दूसरी परिभाषा है वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दूसरी परिभाषा है वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके लिए याद रखना अनीला। अ का मतलब है आपके पास अम्ल, नी का मतलब है नीला और ला का मतलब है लाल। तो यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके उदाहरण अपन पढ़ते हैं। तो उदाहरण के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्षार वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी क्षार के लिए क्या है वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी परिभाषा है वह पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके लिए याद रखना शलानी। शलानी में श का मतलब हो जाएगा क्षार, ला का मतलब हो जाएगा लाल और नी का मतलब हो जाएगा नीला। तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पढ़ेंगे अपन लवण। लवण के बारे में, जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण किसको कहते हैं कि अम्ल व क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार टेंस टू बनेगा लवण प्लस जल। एक अम्ल लेते हैं HCl और क्षार लेते हैं NaOH और NaOH और HCl की अभिक्रिया होगी। H यहाँ प्लस का होता है, Cl माइनस का, Na के ऊपर प्लस चार्ज और OH के ऊपर माइनस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज होगा माइनस के साथ और ये प्लस चार्ज होगा माइनस के साथ। तो ये NaCl बनेगा और ये OH और H मिलकर बन जाएगा H2O। तो H2O होता है जल का सूत्र। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड। अब अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे पहले वैज्ञानिक के अनुसार। तो पहला वैज्ञानिक अपने पास है आरेनियस। आरेनियस के अनुसार हम अम्ल व क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे। तो अम्ल की परिभाषा आरेनियस ने दी थी कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। यानी आरेनियस ने अम्ल के लिए बोला था कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, यह अम्ल के दो प्रकार बताए थे, परबल अम्ल। तो परबल अम्ल के लिए बोला था कि वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। इसके उदाहरण ले। तो उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और तीसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल का दूसरा प्रकार है दुर्बल अम्ल। तो इसमें आ जाएगा वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। उदाहरण है इसके, उदाहरण
एसिटिक अम्ल CH3COOH, और दूसरा है कार्बोनिक अम्ल CaCO3। कार्बनिक अम्ल का सूत्र H2CO3 है, गलती से COCH3 याद हो गया, ठीक है। अब अगली परिभाषा अपने पास है क्षार। तो आर्हेनियस ने क्षार की परिभाषा दी थी, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। और क्षार के भी दो प्रकार बताए थे। पहला प्रकार प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार के लिए वह परिभाषा कि वह क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। उदाहरण देखें अपन, उदाहरण इसका है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर बात करेंगे अपन दुर्बल क्षार की। तो वह क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। उदाहरण है उदाहरण में MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब अपन रिपीट कर लेते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा है वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। मतलब वह पदार्थ जो जलीय विलयन जो होते हैं उनमें H+ आयन देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। तो आर्हेनियस ने अम्ल को दो भागों में बांटा था। पहला भाग है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब है जल में पूर्ण रूप से घुलना। जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। और इसके उदाहरण है अपने पास H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रबल अम्ल के उदाहरण को याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, ह से ना। ह से मतलब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक, स से मतलब हो जाएगा सल्फ्यूरिक फ्यूरिक और ना से मतलब है नाइट्रिक। ठीक है। इसके बाद में अपने पास है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल से अपन पढ़ेंगे वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, मतलब जल में पूर्ण रूप से घुल नहीं पाता, तो वह कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। उदाहरण के लिए है एसिटिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और कार्बनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। इसके लिए अपन याद रखेंगे AC का। AC मतलब है एसिटिक अम्ल और का मतलब है कार्बनिक अम्ल। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्षार। तो क्षार में अपन पढ़ेंगे वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। मतलब जलीय विलयन में OH- आयन जो भी देता है वह क्या कहलाता है? क्षार। और
इन क्षार को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परबल क्षार। तो परबल क्षार के लिए बोलेंगे वह क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्षार अगर पूर्ण रूप से जल में घुल जाता है तो वह क्या कहलाता है? परबल क्षार। इसके उदाहरण है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम आयोड। इसके उदाहरण याद करने के लिए आपको याद करना है नाक यानी NaK। नाक Na का मतलब हो जाएगा NaOH, K का मतलब हो जाएगा KOH। यानी क्षार के बारे में बात करें तो किसी भी जैसे Na है, Na के पीछे OH लगा दिया जाए तो ये एक क्षार बन जाता है, और K के पीछे OH लगा दे तो ये एक क्षार। और Na को अपन बोलते हैं सोडियम और K को अपन बोलते हैं पोटेशियम। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार वह क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। उदाहरण पढ़ें MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको याद करने की ट्रिक है महंगी कैल्शियम। तो महंगी यानी Mg, कैल्शियम यानी Ca। तो MgOH का ट्वाइस और CaOH का ट्वाइस। और MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकंड वैज्ञानिक का नाम है अपने पास ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा। इसका दूसरा नाम है संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा। यानी आपके क्वेश्चन में दो चीज़ दे सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा या संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा। यानी दोनों का मीन एक ही है, बस नाम दोनों के डिफरेंट है। अब ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा में क्या बताया था कि अम्ल की परिभाषा दी थी कि वह पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं। तो वह पदार्थ जो प्रोटॉन दाता मतलब प्रोटॉन का दान करते हैं, मतलब एक प्रोटॉन अपने से छोड़ते हैं। और क्षार के लिए परिभाषा दी थी वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, मतलब प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। अब अपने आता है तीसरा वैज्ञानिक लुईस ने अम्ल की परिभाषा दी थी कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है तथा क्षार की परिभाषा दी थी वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है। वापस एक बार, ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा या संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा एक ही है। ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा के अनुसार अम्ल की परिभाषा है वह पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, और क्षार की परिभाषा है वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। और लुईस के अनुसार है अम्ल वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, और क्षार के अनुसार वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। अब हमने जो तीन वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा था, आरेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस, इन तीनों की जो अम्ल व क्षार की परिभाषा है वो अपन एक बार बेसिक ट्रिक से देखते हैं कि अम्ल के लिए परिभाषा आरेनियस के अनुसार थी H+ in H2O, यानी H2O का मतलब है जल इन का मतलब में, और H+, जो जल में H+ आयन दे वो कहलाएगा अम्ल। और क्षार की परिभाषा है OH- in H2O, यानी जल में OH- आयन देने वाले क्षार। और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार है प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है, प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाता है। और लुईस के अनुसार है इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन दाता क्षार कहलाते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के सामान्य गुण तथा उनके उपयोग तथा pH स्केल का महत्व।